अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ए फैशन। आज मैं स्नैक की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। इसमें मैंने लेस और कंट्रास्ट फैब्रिक का इस्तेमाल किया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। फैब्रिक की चौड़ाई मैंने 13 इंच लिया और इसकी लंबाई 21 इंच है। दोनों तरफ से फैब्रिक को सेंटर से हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से ट्राइंगल शेप में, और साथ में मैं इसको आयरन कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से बहुत अच्छी तरह आपने आयरन करना है, दोनों तरफ से, फ्रंट से भी और बैक से भी। तो ये देखें हमारे पास ट्रायंगल शेप आ गई है। अभी मैंने यहाँ पे पेपर पट्टी ली है। पेपर पट्टी की टोटल लंबाई 17 इंच है और इसकी चौड़ाई 5 इंच है। इसको मैंने डबल फोल्ड किया है। लंबाई में मैं 15 इंच के ऊपर मार्क करूँगी। अब 1.5 इंच के ऊपर फिर इस तरह से स्ट्रेट में हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इन्हीं पॉइंट के ऊपर मैं स्केल से इस तरह लाइन अप कर लूँगी। अभी देखें फिर से 1.5 इंच के ऊपर मार्किंग करेंगे और इस तरह से ट्रायंगल शेप दे देंगे। 1 इंच के फासले के ऊपर इसको डबल ट्रेस कर लेंगे। बहुत सिंपल और इजी में बनने वाला ये डिज़ाइन है और बिल्कुल यूनिक है। आप ज़रूर इसको ट्राई करें। खास करके मैं ये विंटर के लिए डिज़ाइन बना रही हूँ। आप इसको समर वाली कुर्ती के ऊपर भी स्टिच कर सकती हैं। अब मैंने इसको डबल ट्रेस कर लिया है। मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ट्रेसिंग के बिल्कुल ऊपर ऊपर इसकी कटिंग करेंगे। पैटर्न की कटिंग हो गई है। मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखें इस तरह से हमारा ये पैटर्न होगा। अभी इस पैटर्न को मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लूँगी आयरन से। तो यहाँ पे हमारा डिज़ाइन पेस्ट हो गया है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। बाहरी वाली साइड के ऊपर थोड़ा सा बिल्कुल फैब्रिक छोड़ने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे जो मैंने इसका फैब्रिक थोड़ा छोड़ा हुआ है, इससे मैं इस पेपर पट्टी को कवर कर लूँगी। डिज़ाइन को कवर करने के लिए यहाँ पे मैं ग्लू स्टिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास कोई भी फैब्रिक ग्लू हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और साथ में मैं आयरन कर रही हूँ। इस तरह डिज़ाइन अच्छी फिनिशिंग के साथ रेडी होगा, क्योंकि ये डिज़ाइन हमारा फ्रंट पे आएगा। तो आपने भी इस डिज़ाइन को अच्छी फिनिशिंग के साथ रेडी करना है। डिज़ाइन को मैंने कवर कर लिया है। अब अंदर से भी फैब्रिक को कट करेंगे। यहाँ पे भी देखें सेम इसी तरह से बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। जिस शेप में हमारा ये पैटर्न था बिल्कुल इसी शेप में फैब्रिक के ऊपर भी इसकी कटिंग करेंगे। कॉर्नर के ऊपर इस तरह छोटे कट्स लगाएंगे। फैब्रिक से डिज़ाइन को इस तरह से कवर कर लेंगे। साथ में आयरन का इस्तेमाल ज़रूर करें, इससे डिज़ाइन अच्छी फिनिशिंग के साथ आपका रेडी होगा। व्यूअर्स, अगर आप वीडियो को अभी भी वॉच कर रहे हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। इसके अलावा आप मेरे चैनल का विजिट करें। आपको मेरे चैनल पर बहुत डिफरेंट नेक के डिज़ाइन, स्लीव्स के डिज़ाइन, ट्राउज़र के डिज़ाइन भी मिलेंगे। डिज़ाइन के ऊपर अब हम लेस लगाएंगे। तो डिज़ाइन को उल्टा किया है मैंने और बाहर वाली साइड के ऊपर मैं लिक्विड ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ। पे मैं स्मॉल लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। लेस की जो उल्टी साइड है वो ऊपर की तरफ है और जो इसकी सीधी साइड है वो नीचे की तरफ है। ट्रायंगल का नीचे जो कोना है इसके ऊपर लेस को मोड़ने के लिए इस तरह से छोटे कट्स लगाते हैं। अब यहाँ पे भी कॉर्नर को मोड़ने के लिए मैंने यहाँ पे लेस के ऊपर छोटे कट्स लगाए हैं। तीनों साइडों के ऊपर बिल्कुल इसी तरह आपने करना है और लेस को इस तरह से हम सेट कर लेंगे। इस तरह हमें बार बार स्टिचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ हम लेस को ग्लू के साथ सेट कर लेते हैं और एक ही स्टिचिंग के साथ हमारा डिज़ाइन रेडी हो जाता है। अंदर वाली साइड के ऊपर भी मैं लेस लगाऊंगी। अंदर वाली साइड के ऊपर किस तरह से लेस लगानी है आप वो भी देख लें। ये देखें इस तरह से स्ट्रेट में मैंने लेस लगाई है, सेम इसी तरह से जिस तरह से मैंने पहले लगाई थी। जो उल्टी साइड है वो ऊपर की तरफ है लेस की और सीधी वाली साइड नीचे की तरफ। और ट्रायंगल के ऊपर इस तरह से हमने लेस लगानी है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अभी एक दफ़ा इसको आयरन करके अपनी लेस को और डिज़ाइन को फिक्स कर लेंगे। अब मैंने शर्ट वाला फैब्रिक लिया है। ये जो मैंने स्टार्टिंग के ऊपर ट्रायंगल रेडी किया हुआ था, इसके अंदर वाली साइड के ऊपर मैं इस तरह से ग्लू लगाने के बाद इसको सेट कर लूँगी। ट्रायंगल का जो कोना है वो नीचे की तरफ होना चाहिए और आयरन कर लेंगे। इस तरह से हमारे ये दोनों फैब्रिक बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे और स्टिचिंग में भी बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी।
जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है शोल्डर वाली साइड के ऊपर इसको कट कर लेंगे और अंदर वाली साइड के ऊपर मैं लेस रख के लगाऊंगी। जो मैंने लेस पहले वाले डिज़ाइन के ऊपर लगाई थी सेम वही लेस मैं इसके ऊपर भी लगा रही हूँ। नीचे यहाँ पे फिर से मैं लेस के ऊपर कट्स लगा के तो लेस को सेट कर लूँगी। ये देखें इस तरह से कट्स लगाने से लेस बहुत आसानी के साथ सेट हो जाती है। तो यहाँ देखें अंदर वाली साइड के ऊपर रख के तो आपने लेस को स्टिच करना है। यहाँ पे हमारी स्टिचिंग जो है वो मुकम्मल हो गई है। शर्ट का सेंटर कर लेंगे। जो डिज़ाइन हमने रेडी किया था इसको इसके ऊपर शर्ट वाले फैब्रिक के ऊपर सेट करेंगे। सेट करने से पहले आपने इस तरह डिज़ाइन का भी सेंटर करना है। तो ये सेंटर आपने बहुत ध्यान के साथ करना है। इस तरह आपका डिज़ाइन एक तरफ नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। ऊपर से 5 इंच के ऊपर इस तरह से मार्किंग करेंगे और डिज़ाइन को 5 इंच से नीचे रख के तो सेट करेंगे। डिज़ाइन को इस तरह से ग्लू लगाने के बाद एक दफ़ा आयरन करके मैं इसको फिक्स करके तो स्टिच करूँगी। ये देखिए कितनी आसानी के साथ हमारा डिज़ाइन स्टिच हो रहा है। तो आप भी इस तरह से ग्लू का इस्तेमाल करें और अपनी स्टिचिंग को आसान बनाएं। अभी देखिए बाहर वाली साइड के ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ। सेम इसी तरह से मैं अंदर वाली साइड के ऊपर भी सिलाई लगाऊंगी। तो ये देखिए एक ही सिलाई के साथ हमारा डिज़ाइन स्टिच हो रहा है। अगर हम ग्लू का इस्तेमाल करते हैं तो फिर एक ही सिलाई के साथ हमारा डिज़ाइन सेट हो जाता है। अगर आप ग्लू का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पे डबल सिलाइयाँ लगानी पड़ती हैं, एक दफ़ा लेस के लिए और दूसरी दफ़ा शर्ट के ऊपर स्टिच करने के लिए। तो अभी देखिए शर्ट के ऊपर एक ही सिलाई के साथ हमारा डिज़ाइन स्टिच हो गया है। अब मैं नेक के पैटर्न की कटिंग करूँगी तो इसके लिए भी आप ध्यान से देख लें। यहाँ पे देखें मैंने पेपर पट्टी ली है, इसको डबल फोल्ड किया है, एक बॉक्स ड्रा किया है जिसकी लंबाई 6.5 इंच और इसकी चौड़ाई 3.5 इंच है। मैं मीडियम साइज़ का नेक ड्रॉ करूँगी। तो ये देखें नीचे से इस तरह कर्व शेप में आपने इसको ट्रेस करना है। फिर इस तरह से 1 इंच के फासले के ऊपर इसको डबल ट्रेस कर लेंगे। तो ये देखें इस तरह से कर्व शेप में आपने इसकी ट्रेसिंग करनी है। बिल्कुल इसी शेप में मैंने इस पैटर्न की कटिंग कर ली है। अभी इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर हम पेस्ट कर लेंगे आयरन से। तो इससे पहले मैं इसको इस तरह से रख के देख लेती हूँ। ये देखें पट्टी वाला डिज़ाइन नेक के अंदर अंदर ही होना चाहिए। तो ये देखें मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर इसको पेस्ट कर लिया है और बाहर वाली साइड के ऊपर थोड़ा फैब्रिक छोड़ा था, इससे हम पेपर पट्टी को कवर कर लेंगे। तो सिंपल जिस तरह हम नॉर्मल राउंड शेप वाले नेक को स्टिच करते हैं सेम इसी तरह इसको भी करेंगे। बस आपने ध्यान रखना है कि जो हमारी फैब्रिक पट्टी वाला डिज़ाइन है वो इस नेक के अंदर स्टिच होना चाहिए। नेक का हम सेंटर कर लेंगे। बैक साइड के ऊपर मैंने ग्लू लगा के इसको सेट किया। आप चाहे तो आप पिन अप करके भी इसको स्टिच कर सकती हैं। पेपर पट्टी के बिल्कुल साथ साथ मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो आपने भी बिल्कुल इसी तरह पेपर पट्टी वाले डिज़ाइन के साथ साथ सिलाई लगानी है। आपकी सिलाई इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। इस तरह शेप जो होती है नेक की वो ख़राब हो जाती है। स्टिचिंग के बाद नेक के सेंटर वाला फैब्रिक निकाल लेंगे। तो ये देखें जिस शेप में हमारा ये नेक है सेम इसी शेप में इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखें बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ने के बाद मैंने इसकी कटिंग की है और जो मैंने थोड़ा फैब्रिक छोड़ा हुआ है इसके ऊपर इस तरह से छोटे कट्स लगाएंगे और ध्यान रहे कि आपकी जो सिलाई है वो कट नहीं होनी चाहिए। फैब्रिक के ऊपर ही आपने कट्स लगाने हैं। नेक को उल्टी साइड के ऊपर पलटा देंगे। अब मैं इसको अच्छी तरह से आयरन कर लूँगी और बाहर वाली साइड के ऊपर तरपाई कर लेंगे। तो देखिए बैक साइड के ऊपर भी कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा नेक रेडी हुआ है। अभी मैं फ्रंट से आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना सिंपल और इजी वे में बनने वाला ये डिज़ाइन है। सेंटर के ऊपर आप इस तरह से सर्ज या मिरर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।